आप सबका स्वागत है जीकेबी यानी ज्ञान के भंडार में बाय नंदिनी गर्ग। गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी की बात नहीं कर रही हूँ। साइंस में इलेक्ट्रिसिटी होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट ऑफ टाइम में, वह है इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करती है और हमारे पास कैसे पहुंचती है। पर उससे पहले हम किसी इंपॉर्टेंट टर्म को जानेंगे। नंबर 1 इज स्विच। स्विच क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर ट्रैवलिंग ऑफ चार्जेस, मतलब एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है जिसमें चार्ज ट्रैवल करते हैं, वह स्विच। गाइस, पुराने समय में माना जाता था कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, पर यह इसलिए था क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स नाम की टर्म उनके पास नहीं थी, नॉन नहीं थी वो उस टाइम। इसलिए माना जाता था कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तभी हम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव में लेते हैं और ये मानते हैं कि ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। गाइस, तो हम जानेंगे कि साइंस में चार्ज, टाइम, करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज वॉज रिप्रेजेंटेड बाई Q, time was represented by T, and current was represented by I. So the term to calculate current is equals to I is equals to Q upon T. Guys, one charge is equals to 6 into 10 power 18 electrons. गाइज, अब हम इनकी सबकी ऐसा यूनिट याद करेंगे। ऐसा यूनिट आर मस्ट बिकॉज यू विल नॉट गेट मार्क्स इफ ऐसा यूनिट वॉज रॉन्ग। चार्ज इज इक्वल्स टू कूलम. The SI unit of charge is coulomb. Now 1 coulomb is equals to 6 into 18 power electrons. Now we'll represent current. Current was represented by ampere. Ampere. What is ampere? It was is equals to A. Ampere was named after scientist Andre Marie. 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. दोस्तों, मुझे ज़रूर पता है आप सब ये तो सोच रहे होंगे कि हमने ये तो जान लिया करंट क्या था, पर कैसे मूव करता है, पर हम ये कैसे जाने कि हाउ वी कैलकुलेट द करंट। तो इसका सोल्यूशन है एमीटर। गाइस, आपने देखा होगा कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। आप ये सोचते होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये होता है एक डिवाइस यानी कि एमीटर। एमीटर होता है कि वो ना कैलकुलेट करता है करंट को। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है। इट वॉज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए, ये है स्केमेटिक डायग्राम हाउ एमीटर इज कनेक्टेड। स्केमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस टू कैलकुलेट द करंट। दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि चार्ज अपने आप चलते हैं। कैन चार्जेस मूव देमसेल्व्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चार्ज मूव करते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑफ 2 पॉइंट्स, जो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप सोचेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क होता है जो डन होता है एक चार्ज को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। समझ रहे हैं ना? आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि करंट मेजर करने के लिए अगर एमीटर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वाज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अब आप सोचेंगे वोल्ट मीटर क्या है। भाई, ये वोल्ट मीटर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अगर हमें करंट मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स वी वांट टू मेजर द वोल्ट मीटर, एंड इट वाज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट वाज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप ये सोच रहे होंगे, अब मेरे को पता है आपको कन्फ्यूजन हो रही है, पर आप ध्यान से पढ़े तो समझ आएगा कि वोल्टमीटर क्या है। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एमीटर ए से होता है तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वी। We represent this in voltmeter in schematic diagram by V. It also has positive and negative sign. आप सोच रहे होंगे कि करंट फाइंड करने के लिए भी इक्वेशन होती है, डैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सेम है, वोल्ट मीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी इक्वेशन होती है, विच इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन एंड क्यू इज इक्वल्स टू चार्ज विच इज फ्लो। दोस्तों, अब लर्निंग स्किल्स से ड्राइंग स्किल्स सुधारने का टाइम आ गया है। अब हम सीखेंगे स्केमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने का। उससे पहले हम जानेंगे कि हम हर चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल वॉज ड्रॉन एज लाइक दिस। बैटरी,
Battery is a combination of electric cells. It always should be joined. Switch which was open. Close switch. Bulb. रेजिस्टर. आप सोचेंगे रेजिस्टर क्या है, ये हम आगे के चैप्टर में जानेंगे. एंड दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर को कंट्रोल करने में, रेजिस्टेंस को चेंज करने में यूज़ होती है. ये भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. एमीटर ये हमने अभी पढ़ा ही है. वोल्टमीटर, वी हैव ऑल्सो डन दिस. गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही. आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक